हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है जीके इंग्लिश क्लास की क्लास में। तो आज कुछ बात करने वाले हैं ऐसे टेस्टों के बारे में जो शरीर से संबंधित हैं। जो शरीर से संबंधित टेस्ट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ही इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आगे दिया है क्लास में कि क्या है, इस प्रकार से जो टेस्ट किए जाते हैं उसको हम कार्डियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। मतलब जो कार्डियोग्राफी कार्डियोलॉजी कहलाती है, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, वह है इसमें। तो इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, हृदय से जो संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ईसीजी का नाम से जानते हैं, ईसीजी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है? अब देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियो डायग्राम हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रो कार्डियो डायग्राम हो जाती है। जो इसकी फुल फॉर्म है वो याद रखने योग्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चनों में, एग्जाम में, कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है और ईसीजी किससे संबंधित है। तो ये क्या है? अपने हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। इसमें हृदय के जो विकार हो जाते हैं, ऑक्सीजन का कम होना हृदय के लिए और थोड़ा थोड़ा दर्द होना, इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होता है? ईसीजी टेस्ट करना होता है। ईसीजी टेस्ट में आपको थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी अगर बीमारी है आपको, तो उसमें ये सब पता चल जाएगा कि ईसीजी में क्या क्या बीमारी है और किस प्रकार की समस्या आपको हृदय से संबंधित है। तो हृदय से जो भी संबंधित बीमारी का होता है उसे ईसीजी टेस्ट के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, डॉक्टर ईसीजी टेस्ट करने के लिए बोलता है। आगे बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। तो अगला टेस्ट है जो न्यूरोलॉजी से संबंधित है। न्यूरोलॉजी में क्या है? मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी से जो संबंधित है, तो इस प्रकार से जो टेस्ट किए जाते हैं उसका नाम है ईईजी। अब ईईजी और ईसीजी में कभी कभी क्या है, बच्चा हम जैसे जो एग्जाम में देने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन इसको याद रखने का क्या है, न्यूरोलॉजी से संबंधित है ईईजी। तो इसका संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से है। और आप देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम। इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म, सॉरी, ईईजी का फुल फॉर्म हो जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये हृदय सॉरी मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क का जो भी अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। और जो इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, याददाश्त वगैरह, ये भी जो भी, तो इनके जो टेस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? ईईजी टेस्ट होता है और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहा जाता है इस टेस्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है आंखों से संबंधित जो टेस्ट होते हैं उसको एक ग्राफ पर उतारा जाता है और उससे क्या है, आंखों की जो विकार उत्पन्न हो जाता है, आंखों में कम दिखाई देना या जरा दृष्टि दोष वगैरह, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, या नेत्र लेंस की लंबाई बढ़ जाना, ये और इसके बीच के जो फासले पर जो मतलब सही तरीके से अपना प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, और क्या करते हैं, तो इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट का नाम है ईओजी। क्या है? ईओजी। ईओजी टेस्ट का इसका नाम है। और ईओजी का संबंध किससे है? तो आंखों से संबंधित है और इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कोलोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकोलोग्राफी इसको कहा जाता है। इससे संबंधित मतलब इसलिए हम इन टेस्टों को आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि ई से सब लगा लेंगे इलेक्ट्रो, लेकिन और कुछ जो बाद में दिया तो वो से कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसे कुछ और चीज लगाते हैं, तो इससे गलत हो जाता है। और ये फुल फॉर्म आपको साथ में इसलिए बता रहे हैं कि आप इनको याद रख सको अच्छी तरीके से। ठीक है, वीडियो को पुश करके और बार बार इनको याद करते रहना और बार बार इस वीडियो को देखते रहना। और जितना भी हो सके इस वीडियो को लाइक कर दो या शेयर कर दो। शेयर करने में आपका कुछ नहीं आता है, आप शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही हैं लोगों को पसंद आ रही हैं और इससे क्या है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो हमें अच्छा लगता है। इसलिए हम इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो और ये अच्छी बात रह जाएगी हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रो कोलोग्राफी हो जाता है और ईओजी कहलाता है आंखों से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं। आंखों से संबंधित हो गया ये, किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले टेस्ट की तरफ। जो इस प्रकार का जो टेस्ट है वो मांसपेशियों से संबंधित है। किससे है? मांसपेशियों से संबंधित है। मांसपेशियों में क्या होता है, सही तरीके से जब खून वगैरह हमारा कहीं जमने लगता है मांसपेशियों में, या कुछ मांसपेशियों में जो दर्द वगैरह होता है, उसके कारण इस टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट को हम क्या कहा कहते हैं? इस टेस्ट को कहते हैं हम ई एन जी।
ईएमजी कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है ईएमजी का संबंध किससे है या ईएमजी का फुल फॉर्म क्या है। तो ईएमजी का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रो क्या है इलेक्ट्रोमोग्राफी है। क्या है इलेक्ट्रोमोग्राफी। इलेक्ट्रोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये किससे संबंधित है तो ये आपका मांसपेशियों से संबंधित है। किससे संबंधित है मांसपेशियों से संबंधित है। हमने इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ टेस्टों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।